नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और अहम खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ में मेयर पर बीजेपी पार्षदों ने कंटेनर से उलेड़ा पानी। बीरगांव निगम में बजट भाषण के दौरान प्रदर्शन हुआ। हंगामे के बीच 149 करोड़ का बजट हुआ पेश। हाईकोर्ट ने 10-12 घंटे बिजली काटे जाने पर जताई नाराजगी। कहा हादसा ना हो इसका उपाय करें और बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार। पैसेंजरों की हवा में ही अटक गई सांसें। जयपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आई फ्लाइट रनवे पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं हो पाई। 14 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा प्लेन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। कांग्रेस सांसद ने भी लगाई याचिका। पीएम मोदी बोले यह बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से बोले पीएम मोदी बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराएं। संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की दी हिदायत। रेलवे सुरक्षा बल ने दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब गुम हुए मोबाइल फोन की खोज और बरामदी के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और लोगों को आसानी से उनका फोन मिल जाएगा। अमेरिका में ईमेल भेज सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर दिया गया है। एआई से कैंपस एक्टिविस्ट की पहचान कर रही सरकार देश छोड़ने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 46% से ज्यादा, लेकिन सरकारी नौकरी में हिस्सा सिर्फ 16.8%। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में आंधी और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी। हैदराबाद में 91 mm बारिश, 4 मीनार का प्लास्टर उखड़ा। पश्चिम बंगाल में हुई सिलेंडर ब्लास्ट में पटाखा फैक्ट्री मालिक का भाई गिरफ्तार। 8 लोगों की मौत हुई थी, मुख्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार। वक्फ बिल का विरोध, 6 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू की पार्टी छोड़ी। बोले मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा। पप्पू यादव ने कहा वोटिंग तक ही नीतीश बीजेपी की जरूरत। अमित शाह ने कहा बीते 4 महीनों से मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है। राहत कैंपों में खाने पीने, दवाइयों और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। आपको क्या लगता है, क्या मणिपुर में हिंसा रुक गई है? कमेंट में जरूर बताएं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जवाब में कनाडा ने 25% टैरिफ लगाया। फ्रांस ने अमेरिका में निवेश पर रोक लगाई है। भारत को कपड़ा सेक्टर में मौका। तेलंगाना सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उजाड़ा जंगल। दिन में विरोध, इसलिए रात में लेकर चले बुलडोजर और जंगलों को तहस नहस कर डाला। स्टूडेंट बोले पुलिस जेल में डाल रही। राज्यसभा में वक्फ बिल पर 12 घंटे लगातार चली चर्चा। 128 और 95 मतों से पास हुआ बिल। अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार 6% तक गिरा। मार्केट कैप करीब $2 बिलियन घट गया है। एप्पल, नाइकी के शेयर 15% तक टूट चुके हैं। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली है। 10 अप्रैल से आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। अमेरिका के द्वारा चाइना पर लगाए गए टैरिफ के बाद चाइना ने अनाउंस कर दिया है अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने का अमेरिका के सामान के इंपोर्ट के सामानों पर। लेकिन अभी तक भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। क्या भारत को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए? आज 1 ग्राम सोने का दाम 9,179 रुपये, 8 ग्राम सोने का दाम 73,432 रुपये और 10 ग्राम सोने का दाम 91,790 रुपये। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 99 रुपये, 8 ग्राम चांदी का दाम 792 रुपये और 1 केजी चांदी का दाम 99,000 रुपये है और आज चांदी 4,000 रुपये सस्ता हुआ है। आज कर्नाटका में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपये 98 पैसे। मध्य प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 106 रुपये 34 पैसे और महाराष्ट्र में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपये 50 पैसे। बिहार में एक सिलेंडर का दाम 892 रुपये 50 पैसे। चंडीगढ़ में एक सिलेंडर का दाम 812 रुपये 50 पैसे और छत्तीसगढ़ में एक सिलेंडर का दाम 874 रुपये है।